बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 23 अप्रैल 2024। समय हो गया है 02/207 और 02/207। अब मैं आपको एक ऐसा मामला बताता हूँ भारत के अंदर कि आपके लोगों के मतलब आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। और दिलावर बैटिंग वर्ल्ड में बैट जीता हूं कि भारत में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मानेसर वाले इन्वॉल्व हैं गौ हत्या में सरकारी रूप से, क्योंकि एनएसजी कोड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, नेटो वाले भी जानते हैं। इसीलिए भारत से गौ की तस्करी में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड सीधे तौर पे इन्वॉल्व है और बीएसएफ की मिली भगत है। हाँ, मैं सारी बातें क्लियर करूंगा। एनएसजी का मिलिट्री कोड पढ़िए। एन का मतलब न्यू होता है, एस का मतलब होता है सम, SUMM, और जी का मतलब होता है गोर्स, GORS। न्यू का अर्थ होता है ग्रुप, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। मैं हितेश मंडल पूरी जिम्मेवारी लेते हुए मैं ये वीडियो दे रहा हूं। दिलावर मैं जीता 5 करोड़ की बेट कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अर्थ क्या है। ये एनएसजी जो लिखे रहते हैं ना, ब्लैक कैट कमांडोज, इनकी बता दो, भारत में गौ हत्या में सीधे तौर पे इन्वॉल्व है, इनकी ड्यूटी यही है। इसके पीछे छुपे हुए एक मिथ के बारे में ही बताता हूं कि क्यों गौ हत्या करते हैं। असोला में एक बंदा एनएसजी वाला बैठा रहता है, एसपीजी हो, एनएसजी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो। इसलिए ये लोग भारत से गौ हत्या करा के इन इस्लामिक देशों में, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरे देशों में गाय का मांस सप्लाई करते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी सत्ता में इसीलिए बना हुआ है। दिलावर बैटिंग वर्ल्ड में जीत चुका हूं सर, 5 करोड़ रुपए की शर्त है। मिलिट्री कोड है NSG। एन न्यू का अर्थ होता है ग्रुप, एस सम, SUMM, सम का मतलब होता है स्लॉटर करना। गोर्स, गोर्स का मतलब होता है गाय, बिल्कुल। गोर का मतलब गाय होता है और गोर्स का अर्थ गाय का मांस खाने वाला। NSG में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आपको गाय का मांस खाना होगा और गाय काटनी होगी। NSG माने सर जब से इनका गठन हुआ है तब से इसी काम में हैं। और मैं दिलावर बैटिंग वर्ल्ड इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में शर्त जीत चुका हूं। अबे यार, खाते तो हम भी हैं बीफ यार, मैं भी खाता हूं यार, क्या बात कर रहा, पर भैंसा, गाय नहीं इतनी मारूंगा ना। भैंसा तो यार कात्यायनी ने जो है महिषासुर का वध किया है, समझ में आ गई। कात्यायनी के शेर हम तो भैंसा खाते हैं भाई, गाय नहीं। जी हाँ, गाय नहीं, बस जान से मार देंगे हम। अगर गाय पता लग गई काट दी है तो। भैंसो धड़ल्ले से कटता है, क्या बात कर रहा है यार तू। नेपाल में भैंसा हम कटने नेपाल में जितना भैंसा काटे तो सोच नहीं सकते, पर छोटे वाले काटते। अब बड़ा करो। और कात्यायनी और महिषासुर का युद्ध हुआ, महिषासुर मारा गया, बस ये है। हम इस ट्रैक पर चलने वाले हैं। ये इतना चिढ़ते हैं मेरे से कि काले कपड़े में भैंसे नहीं मारते, सिर्फ हम ही नहीं मारते हैं। अच्छा, काले कपड़े में भैंसे आ गए ओ लल्ला, पहचाना नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, आ तो सही। बकाक, हर एनएसजी कमांडो गाय का मांस सप्लाई करने में इन्वॉल्व है।
भारत में गौ हत्या पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जी हां, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, चाहे भारत की दिल्ली पुलिस ही क्यों ना हो, एनएसजी करवाती है सब। न्यू सम गोर्स मिलिट्री कोड। बस तुम एलीट हो, मतलब मैं एलीट नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अबे यार, इतनी मार मारूंगा ना। वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1, वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 कमांडो हूं, सुपर एलीट, सुपर एलीट हूं बे। अब तो हाइपर में चल रहा हूं, अब तो हाइपर एलीट हूं। मेरे से कह रहा ये जानता क्या हमारे बारे में, क्या बताएगा बे। अब इसके बाद अगली बात सुनो। भारत के अंदर नरेंद्र दास मोदी का एक किस्सा है, चाहे तो आप उसकी सिक्योरिटी गार्ड से पूछो। एक बार वाराणसी में इसने श्री काशी विश्वनाथ में मैसेज भिजवाया कि भाई श्री काशी विश्वनाथ का रोज का खजाना मेरे पास आ जाना चाहिए, जो चढ़ावा खजाना वही है चढ़ावा, क्योंकि ये वहां से सांसद था। कर वरना देख मैं क्या करूंगा, हमें तो पता तू क्या करेगा, तू जानता नहीं ना मेरे बारे में, मेरे बारे में तो मेरे घर परिवार वाले नहीं जानते। आज बताता हूं मैं, थोड़ी सी हिंट लग जाएगा मैं कौन हूं। मैं वहीं खड़ा था, मैं कहा इसको जरा मोबाइल दियो, इसका मोदी का मोबाइल लिया, मैं कहा व्हाट्सएप कॉल आई है उठाइयो। यह आमादा था वाराणसी में दंगे करवाने के लिए। कई दिन से इसके एसपीजी वाले भी कह रहे ऐसे नहीं दंगे देख कैसे होते हैं। अरुक तो सही, मैं बताता हूं ना मैं कौन हूं। मोदी को फोन दिया गया, उसने देखा एक बंदा जो है व्हाट्सएप कॉल में, दूर वीडियो कॉल चल रही थी, दूर एक बंदा एक हाथ में थैला लेके, देखने में थैला जैसे आटे का बोरे का नहीं बना लेते थैला, वैसा था, लेके खड़ा हुआ। वो मोदी का रिश्तेदार था। ये मुसलमान है मोदी, बस वो इस फिराक में था कि श्री काशी विश्वनाथ में गौ के कटे हुए अंग फेंक दे, पूछ, पैर, खुर या कान का हिस्सा, ये सब फेंक दे तो बवाल तो होना ही है, या चुपचाप थैला रख के चला जाएगा। मैं कहा देखता रहियो मोदी, ऑर्डर वापस ले रहा है, इसको हटा रहा है या करे कांड तेरा, फिर कर ये मतलब काम हो गया है। मैं देख ले। इतने में ही उस बंदे का इस तरह से पोर्शन पूरा धाके से उड़ गया, बचा नीचे। बिना देर करे 3-4 लोग गए, उन्होंने उस पर कपड़ा डाला, लपेटा, रिक्शे में रखा, लेके निकले। मैं कहा बोल मोदी, ऑर्डर चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा? लगा दिलावर बैटिंग वर्ल्ड, फिर लगा 5 करोड़ की बैट, लगा दिलावर बैटिंग वर्ल्ड, लगा आईबी, बताता हूं बेटा अभी तुम्हें भी, रॉ बताता हूं बेटा। दूसरा बंदा थोड़ी और आगे खड़ा था, कैमरे में साफ दिख रहा, वो देख रहा अचानक हुआ क्या। अब वो डर गया। मैंने कहा मोदी बोल इसे भी। कह रही है क्या हुआ ऐसे ये हमारा स्टाइल है, तू जानता नहीं भारत में कौन है। अभी जो बोलने जा रहा हूं शायद हो सकता है भारत में समाज में बुरी लगेगी, पर सुन लेना, हकीकत है। थर्ड आई का नाम सुना है? थर्ड आई का नाम सुना है कभी? हम थर्ड आई से हैं, हम थर्ड आई से हैं बे। अब उस बंदे के दिमाग में नहीं आ रहा था, मोदी ने ऑर्डर दिए नहीं, दूसरी गोली बड़ी उसके भड़ाक वो भी नीचे कपड़ा डाला, लेके जा। बनारस वाराणसी में अंदर मेन गेट है, गली की बात है ये। अब समझ गए कौन है हम लोग? सिंस द 1997 भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह, ये दोनों यही काम करते आए हैं। पर अमित शाह के लड़के मस्जिदों में सुअर का मांस फेंकते हैं,
और मोदी के घर परिवार के लोग मंदिरों में गाय का मांस फेंक देते हैं। जी हां, पोलराइजेशन। तब उस दिन मोदी ने ऑर्डर वापस लिए कि सब दोबारा गलती नहीं करूंगा। पहचाना बेटे, थर्ड आई से हैं हम। समाज में होने वाले किसी भी अपराध से हमारा कोई लेना देना है नहीं जी। बस एक काम नहीं होना चाहिए भारत में, गाय काट दी अगर और मांस फेंका इधर उधर तो तुम मर गए, हम तो हमारी जिम्मेवारी, हम तुम्हें मार देंगे। मस्जिदों पे अगर सुअर का मांस फेंका हम मार देंगे तुम्हें, चाहे तुम किसी की औलाद हो और चाहे तुम कहीं हो। समाज में आंख के आगे रेप भी हो रहा हो ना, हमें मतलब नहीं है। जीबी रोड चल रहा है, हमें मतलब नहीं है। रोड पे मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, कैनिबलिज्म हो जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर बेटा गाय का मांस फेंका या गाय काटी तो तू किसी ऑफिस में हो वहीं घुस के मार देंगे तुझे, और अगर एविडेंस मिल गया तो। मोदी की टीम के लड़के, अब चुनाव आ गया, कांग्रेसी भी यही काम करते कई नेता। साधारण सा थैला और उसमें गाय के खुर कटे हुए, ये कह देंगे हम तो मुसलमान है जी, खाने ले आ रहे हैं। अलाउड ही नहीं है बेटे। भैंसा है, ले जा। तो जानते नहीं ना हम कौन है, असली वाले हैं वे, असली वाले हैं। अब पहचाना कौन हूं मैं? अबे हितेश हूं, अड़ाई, तीसरी आंख। हमें और कोई मत नहीं है। तू चोरी कर, कारी कर, तू डकैती कर, लूट कर, रेप कर, ठीक है, मर्डर कर, हमें कोई मतलब नहीं है। बस एक ही ड्यूटी है शुरू से, अगर गाय का मांस फेंका कहीं तो फिर हितेश आएगा, और उसके बाद बेटा इलाके में सब पिटते हैं। मेरी ड्यूटी लगी भागलपुर में, कंटिन्यूसली भागलपुर में दंगे कंट्रोल नहीं हो। तो एक भागलपुर में एक जगह है, ततारपुर, थोड़ी आगे जा करके रेलवे स्टेशन के अपोजिट, बुढ़िया काली वो जगह पड़ती है, उसको मतलब बुढ़िया काली या हड़बड़िया काली कुछ जगह को बोलते हैं। वहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मोहल्ला है। उस मोहल्ले पे हमला करवाने के नियत से पूरी तरह से कई बार उस मंदिर पे गाय का मांस फेंका हुआ मिला। भाई मुझे बुलाया गया, मैं उठ के चल दिया। मैं कहा चल अब देखते हैं क्या बात है। फिर वहां सीसीटीवी लगवाए गए। मैं कहा लग जाओ बेटा ड्यूटी पे, चालू जाओ, अब नहीं फेंक सकता। बड़े प्यार से सामने ही छत पे, मैं कहा आने दे। आते हैं मंदिर के नजदीक ही हैं या मस्जिद नजदीक, दंगे फसाद भड़काने के लिए बिल्कुल आते हैं। और इन्हीं मंदिर और मस्जिदों के आसपास की छतों पे हमारी ड्यूटी होती है, और कोई काम नहीं है। ध्यान से देखते रहते हैं, कोई है थैले वाला लेके घूम रहा है, थैला पुराना सा थैला है पास इसके, ध्यान से देख, थैला चेक कर लो। बस बम लेकर चला जा, हम नहीं बोलेंगे भाड़ में जा, हमें मतलब नहीं है क्या बम है, तू समझ। हमारी ड्यूटी है सिर्फ गौ मांस ढूंढना, अगर मिल गया तू गया काम से। अमिताभ बच्चन बड़ा फेमस था इस मामले में, इसीलिए गाली खाता था। ये हमारी ड्यूटी है, हम लोग था इसे। वो तो बाद में बुलाया गया। मैं एनएसजी वालों को कई बार कह रहा, मैंने कहा यार तू जानता नहीं है यार हमें, तू जा यार देख, मार मूर देंगे, ठीक बात नहीं है। कह रहा एनएसजी का मतलब जानता भी है तू, हितेश के बारे में जानता भी है, हितेश कौन है? पूरी मानेसर काट के फेंक दूंगा रोड पे, समझ में आई? सत्ता तो बड़े प्यार से मिल जाती है भारत में। मिनट में भारत में मंदिर और मस्जिदों में झगड़ा करवाने के लिए ये लोग गाय की हत्या करके
जी हाँ, उनके अंगों को फेंक देते हैं। शेड्यूल ट्राइब को मारने के लिए उनके, हाँ, उनका नाम लगा के, क्योंकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है पिग खाते हैं, पोक। मैं पोक भी खाता हूं, बफेले भी खाता हूं, आई डोंट केयर, गाय नहीं। अगर बेटा एमसीडी वाले इसीलिए पिटते हैं अब तक एमसीडी वाले। मेरे पास वीडियो दिख गई, मैं क्या कर रहा है ये, बड़ा मार देते हैं। भारत में बीफ कंजम्पशन के मामले में, बीफ का मतलब बफेलो होता है, नेपाल से हमने बात कर रखी है, कह रहे कितना चाहिए। मुसलमानों को सख्त हिदायत दी गई है, किसी भी गलत फहमी में गाय मत काट दियो बेटा, समझ में आई? हम तो पाकिस्तान में नहीं बख्शते, बांग्लादेश में नहीं बख्शते, और नहीं तो गए काम से तुम, अलाउड नहीं है बे। उस दिन के बाद से भागलपुर में दंगे नहीं हुए, बाद में बीच में आया तो फिर वही हरकत कर दी। मैं कहा मार दे। मंदिर और मस्जिदों के नजदीक इस प्रकार के झोला लेके खड़े हुए लोगों पे नजर बना के रखी जाती है। हम तो खैर देखो हाथ लगाते नहीं जी, हम दूर से ही लगाते नहीं निशाना, डाल रिक्शे में, डाल कूड़े की गाड़ी में लेके निकल जा फटाफट, समझ में आई? गलती मत करना, भैंसा जी भर के काट दे, भैंसा जी भर के काट दे, गौ हत्या नहीं। इनका कहना है, एक बार पंडित उमाशंकर शुक्ला ने कहा, कह रहे गौ ने एक बार माता सीता के लिए झूठ बोल दिया, ये सब बकवास है, समझ में आई? इसलिए गौ को मार देते हैं। तो सिया मुसलमान हो चाहे कोई हो, अगर गौ हत्या करी आपने तो ठीक बात नहीं होगी, समझ में आ गई? हम लोग थर्ड आई ग्रुप से हैं, समझ में आ गई? 03 03 थर्ड आई, और दूसरा कोई काम ही है, और कोई काम ही नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं कि जितनी मर्जी मस्जिद बना ले, जैसे मर्जी, हम कुछ नहीं बोलते, जितने मर्जी मंदिर बना, हमें कोई मतलब ही नहीं है। पर अगर बेटा इन कामों में लिप्त पाए गए, सिर्फ यही दो काम है, अगर सुअर का मांस मस्जिद में फेंका तो मरे, और गाय का मांस अगर मंदिर में फेंका तो मरे, और पक्का मार देंगे बेटा। ये काम करवाता था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसीलिए तब से लेकर अब तक कूटते थे इसे हम। याद आया बनारस का किस्सा, वाराणसी, हितेश को इसीलिए आना पड़ गया। मैंने कहा ये खुदा है, मैं कहा आ रहा हूं वाराणसी, अब तो चुनाव ही लड़ रहा हूं नॉमिनेशन अप्रूव हो गया है, प्रचार करके दिखाइयो जरा और पब्लिक भी इतनी समझदार है ना, रोड पे जाता हूं पहचानते ही नहीं है। मैंने कहा यार 4000 वीडियो बना दी, अब भी नहीं पहचानते, रुक जा कुछ सोचने दे, आऊंगा जरूर वाराणसी। सोच रहा हूं वहीं दुकान लगा लो, गदौलिया चौक से आ गए ना, वहीं दुकान लगा लेता हूं एक। है वाराणसी, रहने की जगह बड़ी प्यारी है बेटे, घर में घुस जाते हैं हम तो, भनक लग गई ना, ईद है या कुछ भी है, गाय काटी, निकालो बे डिसॉल्ट, हाँ डिसॉल्ट निकाल, हमें नहीं पता, नहीं तो पाकिस्तान चला जा, वहां भी नहीं काटने देंगे गाय, तो गाय नहीं काटने देते, साफ सीधी बात है। कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, नॉर्थ ईस्ट हो, कोई हो तुम, गौ हत्या पे भारत में पूर्ण प्रतिबंध है,
पूर्ण पूरी कांग्रेस मारूंगा बेटा। हाँ, एक एक बंदे को ढूंढ के लाए थे हम, जिन्होंने वो कांग्रेसी ने गाय काट के जो, और सुने वो नहीं होता छोटा वाला टेम्पो, उसमें बेच रहा था, सुनो नौनिहाल जेएनयू के। जितना जितना मर्जी तू वामपंथी बन जा, कोई चिंता नहीं है, जितना मर्जी माओवादी बन जा, आतंकवादी है बन जा, मतलब गाय मत काट दियो बेटा। और अगर कैमरे पे कह दिया ना तूने कि तू गाय का मांस खाता, मारूंगा बहुत बेटा। हाँ, देख चित्र देख ध्यान से। माँ कात्यायनी ने महिषासुर का वध किया ना, हाँ, भैंसा खा जा, गाय नहीं बेटा, नेवर, नो। मैं सीधे सारे मुस्लिम ढाबे चेक करता रहता हूं, मिनटों पता लगता है। लियो बे, समझ में आ गई? हाँ, समझा दियो सबको ना। गौ हत्या अलाउड नहीं है ना, कुछ हो जाए भाई। दूध दूध नहीं दे पा रही, नहीं पाल पा रहा, छोड़ दे, खुला छोड़ दे, अपने आप चली जाएगी घूमते हुए, अपने आप जो है ना शहर बाहर का रास्ता देख लेती है। बाद में जब वो प्राण त्याग देती है तो छोड़ दे उसे, वो सब प्रकृति है, कोई दिमाग मत लगा। बिल्कुल मारपीट मत। और हाँ, ये भी पाप होता है कि गौ जो है, क्या कहते हैं, घर में खूंटे से बंधी हुई जो है, अगर प्राण त्याग दे, अगर तुझे लग रहा है बुढ़ापा हो गया तो जाने दे, छोड़ दे, ठीक है बेटा। मारूंगा बहुत, याद रख ले, कोई काम नहीं है मेरे पास। एनएसजी का लाइसेंस रद्द है भारत में, हम तो पसंद नहीं करते इन्हें। बीएसएफ वालों से बनती है मेरी, कुछ एक बंदे हैं तो भाई मैं, अबे मोर खा जाएगा ना एक बार को तो छोड़ देंगे, हम वो लोग हैं। शेर खा जाएगा ना तो एक बार को छोड़ देते हैं, चल जा। गौ हत्या, इधर ले आ इसको, चैलेंज मत कर दियो बेटा इस मामले में। और बेटा जिसने इसका नॉमिनेशन और इसको चुनाव में मोदी को जगह दी और अमित शाह को और राजनाथ सिंह को, बेटा फुल नेटवर्क मारेंगे, फुल नेटवर्क। सुन ले कान खोल के भाई, तेरी ड्यूटी है दिल्ली पुलिस में, मेरी भी ड्यूटी है भाई, पर मेरा काम ये है यार, ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति भवन में भी गौ का मांस सप्लाई नहीं हो सकता। बड़े दिन से चीख रही थी ये द्रौपदी मुर्मू, नहीं नहीं, हाँ द्रौपदी मुर्मू समझा रहा हूँ, आए फिर वहीं पे समझा दियो।